गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक चलेगा बाबू, हम लोग का चैप्टर का नाम है, ये चैप्टर में क्या था जानते हो? ये था सेकेंड लेसन चल रहा है ना। उस चैप्टर का नाम था हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या अशुद्ध है ना। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ में क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बाबू। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में और भी मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इतना। ये पार्ट 1 चलेगा और पार्ट 2 फिर हम अपलोड करेंगे। ध्यान से देखो, पहले समझना वो एकदम अच्छा से। आप लोग को रटना नहीं है गुड़ी, बस ओनली फॉर खाली समझना है। और इसको ना जाके जितना बार तुम इसको वीडियो को देखेंगे ना उतना तुमको रिवाइंड हो जाएगा। और खाली समझना है, खाली समझना है और कुछ नहीं, क्योंकि ऑप्शन आपको तो दिया रहेगा, आराम से खाली क्लिक करना है और कुछ नहीं गुड़ी। देखो पहला टॉपिक है 2023 के लिए एग्जाम में है ना। फर्स्ट में क्या बोलता है, ऑक्सीजन क्या है गुड़ी? तो ऑक्सीजन एक प्रकार का तत्व है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन तत्व है। कली चूना क्या है? तो यौगिक। कली चूना यौगिक कहलाती है। ऑक्सीजन जो है एक तत्व है, कली चूना यौगिक है। कंकरीला चावल क्या है? कंकरीला चावल मतलब जिस चावल में, जो चावल में कंकड़ रहता है उसको क्या कहते हैं? तो वो एक मिश्रण है। कंकरीला चावल मिश्रण है, हालांकि वो बिस्मांगी मिश्रण है, क्योंकि वो पूरा अच्छा तरीका से चावल में चारों तरफ से नहीं मिलता है। एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? कहने का मतलब है एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है मिश्रण। एक तत्व, एक या एक से अधिक तत्व, शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? तो वही इसका आंसर है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थों को मिश्रण कहते हैं। फिर कहा जाता है गोंद क्या है? तो गोंद एक तरह का कोलाइड है। गोंद क्या है? गोंद एक तरह का कोलाइड है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक पहला में होता है समांगी मिश्रण, जिसको होमोजीनियस, हाँ क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण, और एक होता है विषमांगी मिश्रण। एक होता है होमोजीनियस मिक्सर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो समांगी मिश्रण कौन है? समांगी मिश्रण का मतलब समझिएगा मेरी बातों को। समांगी मिश्रण का मतलब होता है जिसको घोलने पर सभी तरफ का जो माप होगा वो बराबर होगा। जैसे चीनी को अगर पानी के साथ मिलाओगे, अगर घोलोगे, शरबत बनाओगे, तो मीठा जो लगेगा वो चारों तरफ लगेगा। जो पूरा पूरा घुल जाता है उसको समांगी मिश्रण, जो पूरा पूरा नहीं घुलता उसको विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे अगर पानी में अगर हम लोग सरसों तेल मिला देंगे तो वो विषमांगी मिश्रण है, वो पूरा अच्छा तरीका से नहीं मिलता है। अब देखिए समांगी मिश्रण कौन है होते हैं? तो समांगी मिश्रण जो होते हैं वो विलयन होते हैं। विलयन जो होते हैं समांगी मिश्रण होते हैं, क्योंकि विलयन कहने का मतलब है जो पूरा तरीका से मिल जाता है उसको विलयन कहा जाता है। खड़िया क्या है? तो खड़िया एक तरह का यौगिक है। खड़िया क्या है? खड़िया एक तरह का यौगिक है। कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शन करेगा? तो स्टार्च का घोल। स्टार्च का घोल क्या प्रदर्शन करेगा? तो टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करेगा। टिंडल प्रभाव को प्रदर्शन कौन करेगा? तो बोलेंगे स्टार्च का घोल। एग्जाम में पूछेगा स्टार्च का घोल क्या प्रदर्शन करेगा? तो टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करेगा। या तो फिर टिंडल प्रभाव को प्रदर्शन कौन करेगा? तो बोलेंगे स्टार्च का घोल प्रदर्शन करेगा। आगे में कौन गैस ठंडा करने पर सीधे ठोस बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस जो है वो सीधे ठोस बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। दो मिश्रणीय द्रवों को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? दो मिश्रणीय द्रव। मिश्रणीय का मतलब होता है जो मिल जाता है, पूरा पूरा मिल जाता है। मिश्रणीय द्रव मतलब पानी जैसा। जैसे देखिए दो मिश्रणीय द्रव, जैसे एक होता है ना, दो मिश्रणीय द्रव कौन कौन होगा? जैसे दूध और पानी। ग्वाला लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर एक लोटा अगर दूध है तो उसमें आधा लोटा पानी ही मिला देंगे और उसको पूरा घोल दिया, तो आप तो पहचान नहीं पाइएगा कि वो शुद्ध मतलब दूध, प्योर दूध है या पानी मिलाया हुआ है। तो दो घुलनशील द्रव का मतलब होता है वैसा द्रव जो पूरा अच्छा तरीका से मिल जाता है, मिलन है कि मिश्रणीय द्रव होता है। दो मिश्रणीय द्रवों को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? तो रवाकर विधि द्वारा। रवाकर विधि द्वारा दो मिश्रणीय द्रवों को पृथक किया जा सकता है। कॉपर सल्फेट के जलीय घोल से कॉपर सल्फेट को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है या कर सकते हैं? तो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं? दूध जो होता है, दूध में क्रीम होता है। क्रीम का मतलब होता है मक्खन, है ना, क्रीम होता है। वो क्रीम को कैसे अलग किया जाता है? तो उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय यंत्र द्वारा। अपकेंद्रीय यंत्र के द्वारा। दो अघुलनशील द्रवों को मिश्रण को कैसे पृथक किया जा सकता है? दो अघुलनशील द्रव। अघुलनशील द्रव का मतलब होता है जो पूरा अच्छा तरीका से नहीं मिलता है। जैसे पानी को अगर आप सरसों तेल के साथ मिला देंगे तो वो अघुलनशील द्रव है बाबू, क्योंकि वो पूरा अच्छा तरीके से घुलता नहीं है।
दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं? तो पृथक कार्यकीप के द्वारा, पृथक कार्यकीप के द्वारा आप दो अघुलनशील द्रवों को पृथक कर सकते हैं। नमक तथा अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं? तो ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन विधि के द्वारा। नमक और अमोनिया क्लोराइड, नमक और अमोनियम क्लोराइड को मिश्रण मतलब मिलावटी को आप कैसे अलग कर सकते हैं? तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, जिसको बोलते हैं सब्लिमेशन के द्वारा, सब्लिमेशन विधि द्वारा, मेथड द्वारा। काली स्याही, आप लोग काला पेन जो लिखते हैं, जैसे कभी पेन अगर खराब हो जाता है हम लोग फूंक मार के उसका सारा इंक को निकाल देते हैं ताकि शायद अब चले, थोड़ा सा निकाल देने बाद और लगता है कि हाँ अब चला, हाँ अब चला, जाम लग जाता है, तो उसमें डाई होता है। तो काली स्याही में उपस्थित डाइयों को कैसे पृथक कर सकते हैं? ये डाई लिखा हुआ है, डाइयों को कैसे पृथक कर सकता है? तो क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा। द्रव पदार्थों को शुद्ध करने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्रभाज्य आसवन द्वारा। मतलब द्रव पदार्थों को, कोई भी द्रव पदार्थ है उसको आप शुद्ध करने के लिए किसका विधि अपनाएंगे? तो प्रभाज्य आसवन विधि का अपनाएंगे। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा। सेम क्वेश्चन ये वाला भी है, एकदम हुबहू, थोड़ा बहुत अलग है। दो घुलनशील द्रव मतलब वैसन द्रव जो पूरा घुल जाता है को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो सरल आसवन विधि द्वारा, सरल आसवन विधि द्वारा। वही हुआ जो पूरा अच्छा तरीका से घुल जाता है उसको आप आराम से सरल आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, आज ये तक, नेक्स्ट डे आगे चलेंगे।